गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीए फाइनल ईयर के राजस्थान के इतिहास टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में शाकंभरी के चौहानों के बारे में अध्ययन किया था। शाकंभरी के चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय थे। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है। शाकंभरी सांबर के आसपास का इलाका था। यहाँ का जो प्रमुख आदि पुरुष था वो वासुदेव था, जिसने सांबर झील को निर्माण करवाया, अहि छत्रपुर को राजधानी बनाया। उसके बाद में सिंहराज महाराज धीराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज सेकंड, जिसने मूलराज प्रथम को पराजित किया, आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में जो बादशाह हुए वो हुए अजय राज, जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की, उसको राजधानी बनाया और उनकी पत्नी सोमल देवी के सिक्कों पर भी उनका नाम मिलता है। और उनके बाद अजय राज के बाद में अर्णोराज चौहान वंश के राजा बने। 1133 से 1155 ईस्वी, लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। इनकी जो प्रमुख उपाधियां थी, उपाधियां महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। इनकी जो उपाधियां थी वो महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक थे। देखिए, अर्णोराज की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने अजमेर के निकट तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया और उसकी स्मृति में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अन्ना सागर झील का निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया था। अन्ना सागर झील अजमेर में है और तुर्क आक्रमणकारियों को भी पराजित किया था। अर्णोराज को चालुक्य कुमारपाल ने पराजित किया था। पराजित यानी हरा दिया था। अर्णोराज को चालुक्य शासक कुमारपाल ने पराजित कर दिया था और इस पराजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल से कर दिया था। देखिए, गुजरात के शासक कुमारपाल और अर्णोराज के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें अर्णोराज की पराजय होती है और उसने अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल से कर दिया। और उनके बारे में जानकारी यह है कि अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन वो सभी धर्मों के प्रति धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन करता था। इसी कारण उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माता भी अर्णोराज ही था। इसका दरबार जो था वो भी दरबारी और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। देवबोध, दरबारी विद्वान, देवबोध और धर्मबोध नामक दो प्रगाढ़ विद्वान इनकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और इनके पुत्र और इनकी मृत्यु इनके पुत्र द्वारा की गई थी और उनके पुत्र का नाम था पुत्र जगदेव। जगदेव ने अर्णोराज की
हत्या कर दी, हत्या। तो हम ये अर्णोराज के बारे में पढ़ रहे थे। अर्णोराज 1333 से लेकर 55 तक 20 साल शासन किया और उन्होंने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टार की उपाधि धारण की। अजमेर के निकट तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। कुमारपाल चालुक्य से उनका युद्ध हुआ जिनमें उन्हें पराजय मिली और अपनी पुत्री जलहन की शादी कुमारपाल से कर दी। वो मूलतः शैव धर्म का अनुयायी था लेकिन सम धर्मों के प्रति समभाव रखता था। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। उसके दरबार में देवबोध और धर्मबोध नामक विद्वान उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उसकी हत्या उसके ही पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई। 1155 से लेकर के 58 तक छोटे काल तक जगदेव ने शासन किया और उसके बाद जो शासक बना उसका नाम था बीसल देव। ठीक है, इनका दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ भी है। चतुर्थ इनका काल था 1158 से 63, लगभग 5 वर्ष। इन्होंने 5-6 वर्ष तक ही शासन किया था बीसल देव। बीसल देव ने गजनी के अमीर, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। गजनी के अमीर खुसरो शाह पराजित किया। इन्होंने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित कर दिया था। और दूसरी इनकी उपलब्धि है दिल्ली के तोमर या तंवर शासकों को पराजित कर अपने साम्राज्य में दिल्ली का विलय इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया और अपने साम्राज्य में दिल्ली का विलय कर लिया गया। देखिए, जो विग्रहराज चतुर्थ था वह कवि भी था, लेखक भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। विद्वानों का आश्रयदाता भी वही था। यह स्वयं लेखक भी था और इसने संस्कृत भाषा में हरि केली नामक नाटक लिखा और इसकी भाषा शैली की उत्कृष्टता के आधार पर एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी। कवि बांधव की उपाधि बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ को दी गई। इनके दरबारी भी विद्वान होते थे। एक दरबारी था जिसका नाम था सोमदेव। बीसल देव के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव ने संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। सोमदेव ने संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की और इसका प्रतिपाद्य विषय है इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी वह
बीसल देव का प्रेम प्रसंग इस का प्रतिपाद्य विषय है। इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। जिसको कालांतर में गजनगोरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पाठशाला को ध्वस्त कर दिया और उसके खंडरों और अवशेषों से 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण करवाया उसी के अवशेषों से। और बीसल देव ने बीसलपुर नामक कस्बा जो कि वर्तमान टोंक जिले में है, बीसलपुर, कस्बा टोंक जिला, और बीसलपुर बांध का भी निर्माण इन्होंने करवाया। तो यह है उपलब्धियां थी इनकी। इन सब उपलब्धियों के आधार पर कुछ इतिहासकार विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। द गोल्डन एरा ऑफ द चौहान एम्परर। तो बीसल देव, इनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात कर रहे थे। इन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया, दिल्ली के तोमरों को पराजित करके दिल्ली को राजधानी बनाया। ये खुद कवि थे, लेखक थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। संस्कृत में उन्होंने हरि केली नामक नाटक लिखा, ठीक है। और जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी। इनके दरबारी ललित सोमदेव ने ललित विग्रह नामक रचना की, नाटक लिखा। उसका प्रतिपाद्य विषय है इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और बीसल देव का प्रेम प्रसंग था। इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। बीसलपुर कस्बा वर्तमान टोंक जिले में है, उसका निर्माण करवाया। बीसलपुर बांध बनाया, ठीक है। और इन सब उपलब्धियों के आधार पर बीसल देव को चौहान वंश का या उसके काल को चौहान वंश के स्वर्ण काल की संज्ञा कुछ इतिहासकार देते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।